बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ सैयद काशिफ महमूद। आज इस वीडियो में हम मेनिंजाइटिस के बारे में बात करेंगे। ये जो वीडियो है, मैं ये कोशिश करता हूँ कि इसमें जो मटेरियल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये ओरली करूँ, ताकि बहुत कम वक्त में हम बहुत चीज़ों को कवर कर सके। जो हमारा ब्रेन होता है, इससे इर्द गिर्द कुछ लेयर्स होते हैं, जो कि 3 लेयर्स होती है, और वो लेयर्स इस तरह करती है कि जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन का हिफाजत करते हैं। उन 3 लेयर्स को हम मेनिंजेस बोलते हैं। कभी कभार इस तरह होता है कि ये जो लेयर्स है, इनमें इन्फेक्शन आ जाता है, तो फिर हम उस कंडीशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब मैं आपको ये डिफाइन करता हूँ, और ये बहुत सिंपल होता है कि इन्फेक्शन ऑफ द meninges is called meningitis, या inflammation of the meninges is called meningitis। अगर हम ये एनालाइज करें तो ये जो 3 लेयर्स हैं, तो इसमें जो सबसे एक्सटर्नल साइड पर लेयर आता है उसको हम ड्यूरामीटर कहते हैं। और ड्यूरा को मैं जब अक्सर ट्रिक के ज़रिए याद करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर जो है इंसान भूल जाता है कि ड्यूरा कौन सा होता है, पिया कौन सा होता है। तो जो अगर आप इसको ट्रिक के ज़रिए याद करना चाहते हैं, तो वो ट्रिक इस तरह हो सकता है कि जो घर है उसके बाहर दरवाज़ा होता है, तो दरवाज़ा डी और ड्यूरा भी डी से स्टार्ट होता है। तो इसके ज़रिए जो है ना, आप इस ट्रिक के ज़रिए इसको याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। तो जो सबसे बाहर एक्सटर्नल लेयर है उसको हम कहते हैं ड्यूरामीटर। इसके बाद फिर जो दरमियानी आ जाती है उसको कहा जाता है अराकनॉइड मीटर। और जो सबसे अंदर होते हैं, जो ब्रेन के सबसे करीब होते हैं, उसको फिर पिया मीटर कहा जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन लेयर्स की तरफ देखते हो, तो ये जो लेयर्स है ये आपके पास ब्रेन की इर्द गिर्द भी है, और साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द भी ये मौजूद होते हैं। और इनका काम ही यही है कि ये आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करते हैं। इसी तरह मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास मेनिंजेस है, जो लेयर्स है, इनके दरमियान एक फ्लूइड सा होता है, उसको हम CSF कहते हैं। CSF का मतलब होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बाज़ लोग यूँ समझते हैं कि CSF सिर्फ ब्रेन में मौजूद होते हैं, कि जो ब्रेन की इर्द गिर्द जो मेनिंजेस होते हैं इसकी जो है ना इसमें मौजूद होते हैं, मतलब खोपड़ी में जो है ना सिर्फ CSF मौजूद होता है। मगर असल बात यह है कि इसके लफ्ज़ से भी पता चलता है, जो एब्रीविएशन है इसमें स्पाइनल आता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द भी मौजूद होते हैं CSF। अब ये जो आपके पास CSF है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होती है। ये शॉक ऑब्जर्वर होती है हमारे जो ब्रेन है। इसी तरह हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ शॉक अगर आ जाते हैं तो उसको ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह इसका अगर आप देख लें, चूँकि ये फ्लूइड है, तो लुब्रिकेशन भी करते हैं, लुब्रिकेशन में हेल्प देती है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करते हैं। मगर अगर आप एनालाइज करें तो ये जो आपके पास CSF होता है, इसमें बहुत सारी बैक्टीरिया जो है ना वो ग्रो कर सकती है। ये बैक्टीरिया के लिए मीडियम भी है। ये तो इस तरह मैंने आपको जनरल बातें कही CSF के बारे में और मेनिंजेस के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जब ये मेनिंजेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो फिर हम उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब मेनिंजाइटिस की बुनियादी 2 अक़साम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक जो किस्म है उसको हम कहते हैं लेप्टोमेनिंजाइटिस, और दूसरा जो किस्म है उसको हम कहते हैं पैची मेनिंजाइटिस। ये जो लेप्टोमेनिंजाइटिस होता है, असल में इसी को ही मेनिंजाइटिस कहा जाता है उर्फ़ी आम में, क्योंकि ये जो हमारे पास लेप्टोमेनिंजाइटिस है, इसमें पिया मीटर, CSF और इसके साथ साथ जो हमारा अराकनॉइड मीटर है, ये तीनों इफेक्ट होते हैं। तो असल में सारा चीज़ तो होती ही यही है। इस वजह से इसको जो है ना, ज़्यादातर मेनिंजाइटिस का नाम जब भी लिया जाता है तो उसका जो मीनिंग होता है वो अमूमन लेप्टोमेनिंजाइटिस होता है। दूसरी तरफ जो पैची मेनिंजाइटिस है, इसमें सिर्फ ड्यूरामीटर
जिस तरह मैंने आपको बताया कि दरवाजे से जो ना याद रखना चाहिए कि जो सबसे एक्सटर्नल है ड्यूरामीटर, सिर्फ यही ही इफ़ेक्ट होता है। तो ये जो है ना इन्फेक्शन इतना सीरियस नहीं होता है। दूसरी तरफ जो लेप्टोमेनिंजाइटिस है ये बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, बहुत प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्रिएट कर सकता है। अच्छा जी, और इस तरह इंसेफेलाइटिस भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंसेफेलाइटिस का क्या मतलब होता है, तो इंसेफेलाइटिस का मतलब होता है कि जब हमारा ब्रेन जो है ना वो इन्फेक्ट हो जाए, उसको फिर हम इंसेफेलाइटिस कहते हैं। तो इंसेफेलाइटिस में हमारा जो स्पाइनल कार्ड है या मेनिंजेस है वो इन्वॉल्व नहीं होती है, और मेनिंजाइटिस में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। एक और टर्म है जिसको हम मेनिंजो इंसेफेलाइटिस कहते हैं। ये इस तरह इन्फेक्शन होता है जिसमें हमारा मेनिंजेस और उसके साथ साथ जो ब्रेन है ये दोनों इन्फेक्ट हो जाती है। कुछ शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन था मेनिंजाइटिस के बारे में, ये मैंने आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो और टॉपिक्स है उनको डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।